हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट इन्फो। सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा मैं कि इतना लंबा समय लगा इस अगली वीडियो को लेके आने में, लेकिन इसके कई रीज़न हैं जो मैं आपको भी बता नहीं सकता। फिर कभी आगे बात करेंगे तो बताऊँगा मैं। तो आज मेरे साथ मेरे मित्र राहुल जी भी हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम मिल के कुछ चर्चा करेंगे आज। तो आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो मुझे लगता है कि आप लोग भी जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा करते रहे होंगे कि जिस तरह से आईपीएल के दौरान जैसे कि पहले टीम सेलेक्ट की गई हमारी, जिसमें कि रोहित शर्मा का नाम नहीं था, आप सब जानते होंगे। एक वो चर्चा का विषय है। दूसरा ये कि विराट कोहली ने अभी कुछ दिन पहले ये फैसला लिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को बीच में ही छोड़ के आएंगे। हालांकि वो T20 और ओडीआई फॉर्मेट तो पूरा खेलेंगे, लेकिन टेस्ट मैच में वो केवल पहला टेस्ट मैच खेल के उसके बाद वो वापस आ जाएंगे अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जो कि आप लोगों को पता होगा। पर्सनल रीजन बता दीजिए। हाँ, वो ये है कि पैटर्निटी लीव पे वो वापस आएंगे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करेंगे राहुल जी की रोहित शर्मा के सिलेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ टीम में, तो ठीक था या नहीं? देखिए प्रशांत जी, रोहित, जहाँ तक कि रोहित शर्मा के सिलेक्शन की बात है, तो इसमें देखिए टीम इंडिया का फिजियो और मुंबई इंडियंस का फिजियो दोनों एक ही है। अच्छा, एक ही है। नितिन कुछ नाम है ना, नितिन। हाँ, नितिन, डॉक्टर नितिन, हाँ। नितिन। तो उसने बीसीसीआई को जो रिपोर्ट भेजी है, तो यहाँ पे जो बात चल रही है कि मिसकम्युनिकेशन हुई है मेडिकल रिपोर्ट में, ये मिसकम्युनिकेशन वाली बात नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है मिसकम्युनिकेशन का बात नहीं है। उसने क्लियर कट, क्योंकि फिजियो एक है तो उसने रिपोर्ट भेजी। जैसे कि बाकी टीम में क्या होता है, जैसे आरसीबी हो गया, तो आरसीबी का जो फिजियो है वो टीम इंडिया के फिजियो को रिपोर्ट करेगा मेडिकल रिपोर्ट के रिगार्डिंग। दिल्ली कैपिटल्स का जो फिजियो है वो मुंबई इंडियंस को टीम इंडिया का फिजियो जो मुंबई इंडियंस का फिजियो है उसको रिपोर्ट करेगा। हालांकि मुंबई इंडियंस में क्या है कि नितिन पटेल जो है टीम इंडिया के भी फिजियो हैं, मुंबई इंडियंस के फिजियो हैं, तो मिसकम्युनिकेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसने रिपोर्ट भेजी है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि हाल के दिनों में टीम इंडिया का जो फिटनेस को लेके जो स्ट्रिक्ट जो उन्होंने एक मापदंड बनाया है, तो मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उसमें फंस गए हैं। मतलब आपका ये मानना है कि रोहित शर्मा की जो इंजरी थी वो अभी बीसीसीआई ने जो स्टैंडर्ड बनाया है फिटनेस के, उस पे खरे नहीं उतर रहे थे, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। हालांकि रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेला, मींस जब टीम वो तो वापस आ गया। आखिरी के 3-4 मैच खेले उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए। जैसे टीम सिलेक्शन इंडिया का हुआ तो मेरे हिसाब से सब टीमें आईपीएल में 10-11 मैच खेल चुकी थी। हाँ, 10 मैच सब टीम। तो उसका अगला मैच जब मुंबई इंडियंस का था तो सारी निगाहें उसके जब टीम इंडिया उस मैच में नहीं खेले तो रोहित शर्मा सिलेक्शन के ठीक बाद, जैसे एक्चुअली जब टीम इंडिया सेलेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, तो उसी दिन शाम को या अगले दिन मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो नेट पे गए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, लंबे शॉट भी। तो वहीं से मतलब वो दौर शुरू हो गया था कि मतलब कॉन्स्पिरेसी वाला कि रोहित शर्मा को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे कोई साजिश है रोहित शर्मा को। खास करके हालिया के दिनों में विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो मीडिया में आ रहा है रिपोर्ट है, के बीच में इस तरह की बात है, तो लोग दोनों को कनेक्ट करने लगे। तो कई लोगों का ये भी मानना था कि विराट कोहली की वजह से ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली बोल दें कि रोहित शर्मा को सिलेक्ट नहीं करना है और बीसीसीआई मान ले। लेकिन प्रशांत जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर विराट कोहली की आज के दिन में इतनी ज्यादा मेंस बीसीसीआई में हैसियत हो गई है कि अगर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को अगर बाहर कर सके तो मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए सही नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट हमेशा से रहे हैं। गावस्कर कपिल के रहे थे, द्रविड़ गांगुली के रहे थे, हालांकि धोनी सहवाग के रहे थे। हालांकि आपको याद होगा 2006 या 5 में सौरभ गांगुली के टीम से बाहर किया गया था, टेस्ट टीम से, ग्रेग चैपल वाला एपिसोड के बाद। हालांकि बहुत सारे लोग जोड़ते हैं कि उसको इसलिए बाहर कर दिया गया था कि राहुल द्रविड़ से जमती नहीं थी और ग्रेग चैपल से जमती नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोग एक पॉइंट मिस करते हैं। कुछ टाइम गांगुली पिछले 2-3 सालों से उनकी फॉर्म भी बहुत खराब चल रही थी, नहीं आ रही थी उनकी बीच तो उनमें क्या था कि दोनों चीज एडअप हो गई और उनको टीम से बाहर जाना पड़ा। और रही बात सहवाग और धोनी वाली एपिसोड की, तो मेरे को लगता नहीं कि सर धोनी को बाहर किया गया टीम से। उनको जो बाहर तब भी किया गया जब उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब हुई। तो
कहीं ना कहीं धोनी वैसे ये बोल भी चुके हैं कि अगर आपको एक वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है तो आपको 40-50 मैच देने चाहिए। और 2015 का वर्ल्ड कप शायद धोनी के दिमाग में बहुत पहले से था। इसके चलते वो चाहते थे, वो रोहित शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहते थे वो, जिससे कि एक बड़ी। लेकिन प्रशांत जी, वो जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, चलिए वो हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक नहीं रहे। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में बात करना बड़ा जरूरी है। जैसे धोनी और सहवाग वाली जब बात थी, तो धोनी का मतलब एक हद तक सही थे, क्योंकि सहवाग ऑलमोस्ट उस टाइम कैरियर के ढलान उनकी शुरू हो गई थी। तो फ्यूचर में देखते हुए वो डिसीजन को मतलब थोड़ा सा सही बोला जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रोहित शर्मा अपने कैरियर के पीक पे हैं, कैरियर के पीक पे हैं। तो रोहित शर्मा को तो आप ऐसे नहीं बाहर कर सकते हो धोनी वाला आर्गुमेंट देके या गांगुली वाला आर्गुमेंट देके, क्योंकि रोहित शर्मा भी अपने कैरियर के पीक फॉर्म पे है। अभी हालिया में वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए हैं जी। हाँ। रोहित शर्मा तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो रोहित शर्मा का एक्चुअली मेरे को एक इंसिडेंट याद आया है। जब अपने सहवाग की बात करी तो 2011 वर्ल्ड कप के पहले की बात है। क्या हुआ था उस टाइम, सहवाग को कुछ इंजरी थी, शायद बैक इंजरी थी। तो उन्होंने टीम इंडिया को फिजियो के इन्फॉर्म, मतलब फिजियो को तो पता ही होता है, फिजियो के थ्रू उन्होंने बीसीसीआई को इन्फॉर्म कराया कि वो सर्जरी कराना चाहता है। फिर बीसीसीआई ने मतलब पूरा उन्होंने डिटेल्स जाना सर्जरी का, तो उन्हें मतलब लगा कि अगर इनकी सर्जरी हो जाएगी तो वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते हैं, तो इसलिए उनकी सर्जरी टाली गई ताकि वो वर्ल्ड कप में अवेलेबल रहे। तो ऐसा मीन्स बहुत ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि प्लेयर माइनर इंजरी के साथ क्रिकेट खेले हैं। तो जहाँ तक रोहित शर्मा टीम सिलेक्शन के बाद अभी उन्होंने खेला आईपीएल के 2-3 मैच, तो रोहित शर्मा यही प्रूव करना चाहते थे कि इवन दो इंजर्ड है कि मैं सोचता हूँ कि मैं खेल सकता हूँ। बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि रोहित शर्मा इज नॉट मींस एनी न्यू कमर प्लेयर। इफ ही विल बी इन टीम देन ही विल बी अ ग्रेट एडिशन। बिल्कुल ग्रेट एडिशन, इसमें तो कोई दो नहीं। तो यहाँ पे जो बीसीसीआई की अगर वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है फिटनेस के रिगार्डिंग, हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, खास करके रोहित शर्मा, विराट कोहली जो की प्लेयर है उनके लिए। अगर वो फील करते हैं कि वो खेल सकते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि उनको बाद में सेलेक्ट किया गया था, इस पे अपना राय दीजिए। अब वही देखिए, पहले तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया उन्हें, ना तो ओडीआई टीम में, T20 टीम में सेलेक्ट किया, ना तो टेस्ट टीम में सेलेक्ट किया। और जब वो मुंबई इंडियंस के लिए आके 4 मैच खेल गए तो फिर उन्हें टेस्ट मैच में सेलेक्ट कर लिया। लेकिन फिर भी T20 और ओडीआई में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, अगर आपको पता ना हो तो। अब ये फिर से बात समझ नहीं आती। और अगर आपको याद हो तो मुंबई इंडियंस के एक मैच के दौरान उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डाइव लगाया था अपने लेफ्ट साइड में। तो फिर ये भी बात है कि वो हर तरह से प्रूव करना चाहते थे कि पूरी तरह से फिट है मैच खेलने के लिए। लेकिन अब बीसीसीआई भी फंस चुका था, क्योंकि उनको पूरे टूर के लिए सेलेक्ट न करना, उसके बाद अगर फिर सीधे उनको पूरे टूर के लिए सेलेक्ट कर लें तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती उनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो शायद इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने उनको T20 और ओडीआई सीरीज से बाहर रखा हो और टेस्ट मैचों में सेलेक्ट कर लिया हो। एक्चुअली मेरे को जहाँ तक लगता है बीसीसीआई ने उनको जो टेस्ट में सेलेक्ट किया है, या उन पे जो दबाव बना उसके वजह से सेलेक्ट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने 4 मैच खेले और जो दबाव बना है, और शायद इससे पहले जो मैच खेला है रोहित शर्मा ने, उससे पहले जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है बीसीसीआई के, वो कई मंच पे बयान दे रहे थे कि रोहित शर्मा को अपनी इंजरी का ध्यान रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए उन्हें। और उसी दिन शाम को वो मैच खेलने के लिए उतर जाते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि वो उनके अंदर भी गुस्सा था और उसको जाहिर करना चाहते थे। लेकिन प्रशांत जी, मेरे को इसमें एक चीज की मीन्स समस्या ये लग रही है कि टीम इंडिया के फिजियो एंड जो भी है नितिन पटेल या बीसीसीआई को एक क्लियर कट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि उनकी इंजरी क्या है, उनकी इंजरी कैसे और खराब हो सकती है, कैसे एग्रीवेट हो सकती है। क्योंकि जहां तक रोहित शर्मा का, जैसे आपने अभी बताया कि उन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग भी करी, आखिरी मैच में उन्होंने बढ़िया पारी भी खेली, अच्छी पारी थी आखिरी मैच, और फील्डिंग भी काफी अच्छी करी। उसके पहले भी एक मैच में फील्डिंग कर रहे थे आपके शॉर्ट कवर पे, तो उन्होंने बहुत शार्प कैच भी पकड़ी थी। और सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई किसी खिलाड़ी को पता है कि मेरी इंजरी इस तरह की है जो एग्रीवेट हो सकती है, तो वो रिस्क नहीं लेगा डाइव लगाने का, वो ही टूर से ठीक पहले। यानी कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। अब यहाँ पे गलती किसकी है, नितिन पटेल की है या फिर सेलेक्टर्स की है कि उन्होंने रोहित शर्मा से बात नहीं की, उनका पूछा नहीं कि क्या आपको लगता है कि आप खेल पाएंगे। एक खिलाड़ी से वैसे मुझे लगता है किसी और को पता होता होगा, वो ठीक है
फिजियो जो है वो स्कैन करते होंगे या जो भी है, लेकिन अगर एक खिलाड़ी फील करता है कि वो खेल सकता है, रिकवर कर सकता है टाइम पे, तो फिर वो भी रोहित शर्मा जैसा बड़ा खिलाड़ी जो कि शायद टीम इंडिया के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए या फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इस पे एक और क्वेश्चन ऐड होता है प्रशांत जी, कि क्या कभी कभी खिलाड़ी अपने इंजुरी का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं क्या? जो मतलब जो विशेषज्ञ हैं जैसे फिजियो हैं, फिजियो को मतलब ज़्यादा अंदाजा रहता होगा इंजुरी का। कभी कभी मेरे को लगता है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंट लगता होगा, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जैसे फिजियो, हाँ वो भी हो सकता है कि हाँ, फिजियो को ज़्यादा पता होगा। तो जैसे अगर उन्हें फ्रैक्चर, उन्हें हैमस्ट्रिंग हुई हैमस्ट्रिंग तो हैमस्ट्रिंग, खैर ये जो इंजरीज होती हैं इसके बारे में हम कभी अलग वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन सी इंजरीज होती हैं जो अक्सर हो जाती हैं खिलाड़ियों को, क्यों होती हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस पे एक और प्रश्न ये होता है खड़ा, कि जैसे कि रोहित शर्मा आपके की प्लेयर हैं, ठीक है, की प्लेयर तो है आपके, तो इवन दो मीन्स जैसे कि आपने बाद में सेलेक्ट किया रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचों के लिए, तो रोहित शर्मा नहीं भी अगर मान लो फिट थे, तो आपको उनको टीम के साथ रखना चाहिए था। टीम के साथ रखना चाहिए था, प्रोविजनली सेलेक्ट कर लेते हो, अगर सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर वो फिट हो जाते तो खेलते, नहीं तो टीम के साथ रहते हो। क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से आईपीएल में आके 2-3 मैचें खेली है, उससे बीसीसीआई की काफी ज्यादा छीछा लेदर हुई है। हाँ कह सकते हैं छीछा लेदर है, किरकिरी हुई है बीसीसीआई, किरकिरी हुई है बिल्कुल। और उनके जो समर्थक हैं रोहित शर्मा के, अगर आप समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये जो भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं था, कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई फिजियो एडमिनिस्ट्रेशन, बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन और खिलाड़ी के बीच में, आप कह सकते हैं। और आपके रवि शास्त्री ने बीच में एक बहुत ही बेतुका टाइप का बयान दिया कि हाँ, उनको पता नहीं है, वो टीम के कोच हैं, उनको तो पता होना चाहिए सब चीज़ों को, और कम से कम उनको तो खिलाड़ी से बात करनी चाहिए। हाँ। उनको तो कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कम से कम। तो उनको एक्चुअली खैर उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, गाइस लेट्स पार्टी। अगर आप बुरा मान रहे हो तो फिर क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो प्रशांत जी, है जो रोहित शर्मा का जो फिटनेस के रिगार्डिंग जो बातें चल रही है, तो मेरे को इसमें जहाँ तक बहुत सारे रोहित शर्मा के फैंस हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा को जानबूझ के बाहर किया गया, वो फिट थे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए हम जो भारतीय समर्थक हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ होती है जो जैसा हम चाह रहे हैं उस हिसाब से ना हो, तो कई बार हमें लगता है कि यही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या आपको लगता है विराट कोहली ये बोलेंगे कि नहीं मुझे रोहित शर्मा नहीं चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हालिया में न्यूजीलैंड दौरे में क्या हुआ आपको पता ही होगा। देखिए रोहित शर्मा आज के समय रोहित शर्मा इंडिया टीम के लिए एक बिग एसेट है, और कोई भी कप्तान ये नहीं चाहेगा, विराट कोहली ही क्या, अगर ये दुनिया की किसी भी टीम में होते रोहित शर्मा, कोई भी कप्तान थोड़ी चाहेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रहे हो और रोहित शर्मा आपकी टीम में ना हो। और रोहित शर्मा बढ़िया खेलेंगे तो वाहवाही किसकी होगी? बिल्कुल, कैप्टन की तो होगी। बिल्कुल, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दूसरा जो हमारा मुद्दा है उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आपके, जो विराट कोहली टूर को बीच में छोड़ के ओडीआई T20 सीरीज तो पूरा खेलेंगे वो, लेकिन टेस्ट मैचों में जो 4 मैचों की सीरीज है उसमें केवल पहला मैच खेलेंगे वो, उसके बाद वो वापस आ जाएंगे क्योंकि पैटर्निटी लीव, हाँ वो पैटर्निटी लीव पे हैं। प्रशांत जी, ये जो सब्जेक्ट है विराट कोहली ने जो पैटर्निटी लीव लिया है, उसको ना आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना तो ये चीज़ें मीन्स सही रियलाइजेशन नहीं है चीज़ों का, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स इज नॉट ए गेम, स्पोर्ट्स इमोशन है, रिलीजन है, कहते हैं स्पोर्ट्स आपके पेट्रियोटिक से जुड़ा हुआ भी है, इसको नेशनलिज्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया में कई लोगों का मानना है कि एक क्रिकेटर की ड्यूटी सेम वैसे ही है जैसे कि आर्मी की ड्यूटी होती है इंडिया में। हाँ, मेंस क्रिकेटर की ड्यूटी ऐसे ही है जैसे कि जब फौजी की ड्यूटी है सीमा पे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो स्टैंड है इस पे हमने पहले भी बात की थी, हम क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे विराट कोहली को इस बात को लेके, क्योंकि ये उनका पर्सनल कॉल है। भाई कोई भी होगा ये चाहेगा कि अगर उसका पहला बच्चा आ रहा है तो वो अपने परिवार के साथ हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती हैं, जैसे कि आप खेल कहाँ पे रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, अगर आप T20 ODI सीरीज़ में ना होते हो बहुत ज़्यादा नहीं याद रखते लोग, अगर आप आज सीरीज़ हार भी गए, टेस्ट मैच तो छोड़िए, अगर आप T20 ODI हार गए तो कोई याद नहीं रखने वाला है आज से 2 साल के बाद कि
क्या स्कोर था, 2-1 से हारे थे या 3-0 से हारे थे, कोई याद रखने वाला नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज आपकी अगली पीढ़ी भी याद रखेगी कि जैसे इंडिया कि जब अपने पिछले टूर पे ऑस्ट्रेलिया में गई थी तो वहाँ टेस्ट सीरीज जीत के आई थी, पहली एशियन टीम बनी थी। उसके बाद जब दोबारा खेलने गए तो फिर सीरीज में क्या हुआ था जिसपे सबकी नज़र थी पूरे वर्ल्ड की, ये पूरी हिस्ट्री याद रखने वाली है। और इसी यहाँ पे आप ये डिसीजन ले रहे हो, इस वजह से ये मुद्दा जो है वो थोड़ा सोचने वाला बन इसी जाता है। पे मैं एक जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने टेस्ट का इम्पोर्टेंस बोला कि टेस्ट सीरीज का फिगर का लोग मीन्स दशकों तक याद रखते हैं, तो मैं आपको इसका सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आपको भी नहीं याद होगा ना मेरे को याद होगा। गांगुली की कप्तानी में शायद 2002 में इंडिया टीम गई थी या 3 में गई थी ऑस्ट्रेलिया के दौरा करने ऑस्ट्रेलिया गई। टूर पे गई थी, तो उस सीरीज का स्कोर लाइन तक हमें याद है कि 1-1 से सीरीज ड्रा हुई थी, 1-1 से बराबर हुई थी। इंडिया ने एडिलेड जीता था, फिर आखिरी टेस्ट से आखिरी इंडिया में जीतते रह गई हाँ, थी। सचिन ने 250 के आसपास रन बनाए थे। हाँ, लेकिन उस सीरीज का आपका ओडीआई का स्कोर कार्ड याद नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं याद है कि उस सीरीज उस टूर पे इंडिया ने ओडीआई खेला भी था या नहीं। नहीं, उस टाइम त्रिकोणीय सीरीज होती थी। अच्छा, वो वीवी सीरीज होती थी। नहीं, हाँ, बीबी सीरीज होती थी, त्रिकोणीय सीरीज होती थी। फिर उसके बाद इंडिया कब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करी 2002 के बाद, 2007 लंबा गैप था, 2007-8 में किया था। 2007-8 में करी। तो उस टाइम का आपको ओडीआई सीरीज का आंकड़ा इसलिए याद है क्योंकि उसमें इंडिया पहली बार सीबी सीरीज जीती थी, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिक इंसिडेंट था। तीसरी टीम्स में श्रीलंका थी, कौन सी थी? नहीं, श्रीलंका तो 2012 वाले सीरीज में थी, जब 12 वाले कोहली में ने थी। मारा था आपका 183 रन उस सीरीज में। उस सीरीज में तीसरी टीम पाकिस्तान थी। वही तो बता रहा हूँ कि ओडीआई तीसरी टीम याद नहीं है। ओडीआई सीरीज आपको याद तक नहीं रहता है कौन सी टीम है, लेकिन टेस्ट सीरीज सारे कई स्टेट भी याद रहते हैं आप। हाँ, कई स्टेट तक याद रखते हैं, क्योंकि अगर शर्मा ने 264 रन ओडीआई में मारे हैं तो वो याद नहीं रहता है, लेकिन टेस्ट में किसी ने अगर वैसी इनिंग खेली तो लोग दशकों तक याद रखते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है आपके स्किल का सुप्रीम टेस्ट है, आपकी स्किल की टेस्ट की जाती है। बिल्कुल। और जैसा कि विराट कोहली के इस फैसले पे मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे वहाँ के जो कोच हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के जस्टिन लेंगर, उन्होंने बोला है कि मैं उनके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो करेंगे ही, वो तो चाहेंगे विराट कोहली सीरीज ना खेलें, वो तो चाहेंगे कि विराट कोहली पहला मैच भी ना खेलें। हाँ प्रशांत जी, उसमें मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और जो भी डेवलप्ड नेशन है तो उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे ना तो वो लोग एज ए स्पोर्ट्स को भी प्रोफेशन कंसिडर करते हैं। हाँ, प्रोफेशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, वो प्रोफेशन होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स इज नॉट ए प्रोफेशन, स्पोर्ट्स इज इमोशन, स्पोर्ट्स इज पैशन, स्पोर्ट्स रिलीजन। तो आप जैसे रिलीजन है, आपका नेशनलिज्म है, इससे जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स, तो लोग ऐसे ही देखते हैं कि जो फौजी जो बॉर्डर पर रहता है वो तो नहीं आता है छोड़ के, तो आप कैसे जा रहे हो। और जैसे कि आपको याद होगा कि धोनी का 2015 वर्ल्ड कप में उनकी बेटी जीवा का जन्म हुआ था, तो उन्होंने मतलब उनके पास टाइम था, हालांकि वो 2-3 दिनों का गैप था, वार्म अप मैच चल रहे थे उस समय, वो जाके आ सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तो जब वर्ल्ड कप के बाद जाऊंगा फिर मिलूंगा अपनी बेटी से। हालांकि ये जो इशू है ज़्यादा तो इसलिए भी पकड़ गया कि कोरोना का भी जो टाइम है, अगर मान लो कोहली 5 दिन भी अगर रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, एक टेस्ट मैच छूटता उनका, एक टेस्ट में छूटता, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर वो वापस भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अपने जो भी बच्चा है उसकी डिलीवरी के बाद, तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। बाकी कंट्रीज 7 दिन का भी कर चुकी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी वो 14 दिनों का है, तो तब तक तो पूरी सीरीज खत्म हो चुकी होगी। तो उन्हें अच्छे से पता है कि अगर वो पहला टेस्ट मैच खेल के वापस आना चाह रहे हैं तो वो पूरी सीरीज मिस करने वाले हैं। और आपको लगता है कि विराट कोहली जो कि टीम की इंटेंसिटी को इतना हाई रखते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो टीम की इंटेंसिटी भी कितना फर्क पड़ेगा, ये आप तभी अच्छी तरह से जानते हैं। और टेस्ट क्रिकेट स्पेशली टेस्ट मैचों में आप देखोगे तो कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपके हाथ से एक सेशन निकल गया, 2 सेशन निकल गया, अगर 1-2 सेशन निकल गया, आपको विकेट नहीं मिले या एक आध विकेट मिला, कंधे झुक जाते हैं पूरी टीम के। लेकिन विराट कोहली की ही खासियत रही है टेस्ट मैचों में कि वो हमेशा कम ऑन लैट्स इस तरह से बोल पंप अप करके रखते हैं, बॉलरों को पंप अप करके रखते हैं। और हाँ, आप रिसेंट के जैसे कि दक्षिण अफ्रीका सीरीज को देखिए, उसके बाद इंग्लैंड हुई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुई, तो तीनों सीरीज को देखेंगे तो विराट कोहली टीम इंडिया के सक्सेस के लिए बहुत ही की प्लेयर्स हैं। कि हाँ बिल्कुल, टेस्ट मैचों में उनका ऑस्ट्रेलियन रिकॉर्ड आप देख लीजिए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, आप सभी जानते हो। सो कोहली के एब्सेंस में टेस्ट क्रिकेट का एक तो जैसे कि ब्रॉडकास्टर जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हैं वो भी काफी बोल रहे हैं कि उनको मतलब ब्रॉडकास्टर्स ने पहले ही बोल दिया है कि विराट के न होने से हमें नुकसान होगा। और सही बात है, जो रिटेंशन होता है, जो पब्लिक देखती है मैचों को, अगर विराट नहीं है तो फिर जरूर फर्क पड़ेगा उससे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कंक्लूड कर दें।
तो देखिए दोस्तों, हमने 2 मुद्दे उठाए थे। पहला जो रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था पहले, तो इसमें हम यही कंक्लूड करते हैं कि ये एक फेलियर था बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेशन का। कम्युनिकेशन गैप था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियो और खिलाड़ी के बीच और में होना प्रशांत, चाहिए इसमें था। दूसरी बात यह है कि आपके जो की प्लेयर हैं, तो उसके लिए फिटनेस का जो मापदंड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी थोड़ी सी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपका इतना ये है, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे हैं कि अपने बैटिंग के दम पे मैच जिता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि क्रिस गेल हैं। वैसे ही बॉलर की ज़्यादा फिटनेस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बॉलर अगर फिट नहीं है तो वो पूरे इंटेंसिटी का बॉल नहीं कर सकता। लेकिन एक बैट्समैन अगर 80% ही फिट है तो फिर वो अपना पूरा दे सकता है उस गेम में। बिल्कुल। और जो दूसरा मुद्दा विराट कोहली के वापस आने का, तो हम दुखी हैं काफ़ी उनके इस फैसले से। आप भी शायद दुखी होंगे। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं उनके फैसले के बारे में। हम उनके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है कि आप डिफेंड करने जा रहे हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को, आप रिटेन करना चाहते हो जीत के या सीरीज को बराबरी में छोड़ के, और पूरे वर्ल्ड की नज़र है। पिछले 1-1.5 साल से कई बड़े बड़े खिलाड़ी बोलते आए थे कि हम तो वो टूर देखना चाहेंगे जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ टीम का हिस्सा होंगे। तो इस तरह की बातें हैं, तो थोड़े दुखी हैं उनके फैसले से हम। बाकी उनका अपना फैसला है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी हमें। आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से इतने लंबे अंतराल के बाद वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह से बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और थोड़ी नॉलेजफुल वीडियोज़, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी होती हैं बीच बीच में, वो भी डालने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।